नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत ट्यूशन पुस्तक से नवमा पाठ 9 भव्या भागीरथी का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसका अर्थ बताने से पहले आपको मैं इसके शब्दार्थ का वाचन करा देती हूँ। आप भी अपनी पुस्तक अवश्य ही लेकर बैठिएगा। पहला है हिमाद्रे, हिमालय पर्वत से, संभूता निकली हुई, सुहासा सुंदर हंसती हुई, पुनासी पवित्र करती हो, धात्री धारण करने वाली, त्रिपथगे तीन मार्गों से जाने वाली। तीन मार्ग कौन कौन से बताए हैं? स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में बहने वाली। गंगा उत्संगे, गोद में, कुल्या भी नहरों से, ब्रजती जाती है, तरणिषु नौकाओं में, ईहा इच्छा, यान्ति जाते हैं, चेत यदि। अब इस पाठ का अर्थ प्रारंभ करते हैं। संदर्भ लिखेंगे आप। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत ट्यूशन के भव्या भागीरथी नामक पाठ से ली गई हैं। अर्थ प्रारंभ करते हैं। हिमाद्रे संभूता विहरसि तदंके हिममये, ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले, पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा, अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नः तव जलम। देखिए, यहाँ पर आपको केवल वाचन के साथ ही मैं अर्थ बताऊंगी। इसका सस्वर वाचन आपको पहले इसकी वीडियो में दिया जा चुका है। हिमाद्रे मतलब हिमालय पर्वत से, संभूता उत्पन्न हुई, विहरसी विहार करती हो, तदंके उसकी गोद में। कैसी गोद है? हिममये बर्फीली गोद। देखिए, हिमालय पर्वत पर क्या होता है? बर्फ जमा होता है हमेशा। ठीक है, तो हिममये तो क्या बता रहे हैं कि हिमालय पर्वत से उत्पन्न हुई, उसकी बर्फीली गोद में विहार करती हो। कौन विहार करती हैं? गंगा। ततो भूमिम, फिर क्या करती हैं? ततो भूमिम याता विचरसी सुहासा समतले, उसके बाद भूमि पर जाती हो, सुहासा सुंदर हंसती हुई, समतल भूमि पर विचरण करती हो। हिमालय से निकली और धरती पर आई तो कैसी धरती है? समतल है, प्लेन धरती है। पुनासी तुम लोकान, और फिर तुम पवित्र करती हो। किसे? पुनासी मतलब पवित्र करती हो, लोकान मतलब संसार को, और तुम संसार को पवित्र करती हो। प्रवासी समुद्रम प्रति सदा, और हमेशा समुद्र की ओर बहती हो। फिर गंगा कहाँ चली जाती हैं? समुद्र की ओर चली जाती हैं। अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नः तव जलम, हे दिव्य गंगा, तुम्हारा, तब मतलब तुम्हारा जल, नः मतलब हमारे लिए, सुखदम भवतु सुख देने वाला हो। न जाने किम पुण्यम फलितम अधुना नो भगवती, प्रियो देशो जातः तव जलकणै नष्ट कलुषाः, हरिद्वारं काशी तव तट महत्वं कथयतः, प्रयागस्तीर्थानां पतिः तुलनीयः तव तटे। न जाने हमारे कौन से पुण्य फलीभूत हुए हैं, अधुना मतलब आज, हे भगवती, यहाँ से संबोधन शुरू करेंगे। हे भगवती, न जाने, अधुना आज, नो मतलब हमारे, किम पुण्यम कौन से पुण्य, फलिता मतलब फलीभूत हुए हैं, प्रियो देशो जाता कि प्रिय देश कौन है? भारत की, तो प्रिय देश भारत, तब जल कणई तुम्हारे जल कणों के द्वारा, नष्ट कलुषा नष्ट हुए पापों द्वारा हो गया है। अर्थात हमारे देश में हमारा यह पुण्य है कि आप हमारे देश में बहती हो, गंगा भारत में बहती हैं, और आपके जल में स्नान करके मनुष्य जो है अपने पापों को दूर करते हैं। तो हमारा प्रिय देश तुम्हारे जल कणों के द्वारा नष्ट हुए पापों वाला जाता है मतलब हो गया है। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयता, हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट के महत्व को कहते हैं। अर्थात हरिद्वार और काशी में आपके जल में हमेशा स्नान करने के लिए भीड़ लगी रहती है। इससे पता चलता है कि आपके तट पर स्नान करने का कितना महत्व है। प्रयागस्तीर्थानां पतिः तुलनीयः तव तटे, प्रयाग तीर्थराज प्रयाग तुम्हारे पति के समान है। तीर्थराज प्रयाग का जो तट है वो तुम्हारे पति के समान है, क्योंकि जो गंगा है प्रयागराज में जाकर मिल जाती हैं, वहाँ पर संगम होता है। इसलिए जो प्रयागराज है उसको, तीर्थों का राजा प्रयाग है, उसको गंगा का पति कहा गया है।
जननां धार्ति त्वं सुमधुर फलान्नानि ददति विशालां सिंचन्ति मधुमय जलै भारत भुवम् अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे तबोत्संगे धन्यः शिशव इव खेलन्तिम मंचाः। जननाम लोगों को, धात्री मतलब धारण करती हो, तुम कैसे धारण करती हैं, तुम अपने मीठे, सुमधुर मतलब बहुत मीठे फलों और अन्नों को देती हो, तुम अपने सुमधुर बहुत मीठे फलों और अन्नों को देकर लोगों को धारण करती हो, अर्थात लोगों को माता के समान उनका इन सुमधुर मीठे फलों और अन्नों से पालन पोषण करती हो। विशालाम सिंचन्ति मधुमय जलै भारत भुवम, विशालम विशाल, भारत भुवम भारत की विशाल धरती को अपने मीठे जलों के द्वारा, गंगा का जल कैसा बहुत मीठा है, तो मीठे जलों के द्वारा सींचती हो। अय शुभ्रे गंगे, हे शुभ्र गंगे, गंगा का रंग कैसा है श्वेत है, हे शुभ्र गंगे विलसित तरंगे, तुम्हारी तरंगों में विलास करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, त्रिपथगे तीन मार्गों से आने वाली, अभी आपने शब्दार्थ में पढ़ा है कि गंगा तीन मार्गों से आती हैं, तो ये इनका गंगा का संबोधन है तीनों कि हे श्वेत गंगा, तुम्हारी तरंगों में विलास करके त्रिपथगे तीन मार्गों से आने वाली, तबोत्संगे तुम्हारी गोद में, धन्य होते हैं, शिशव इव बच्चों के समान, खेलंतिम मनुजाहा मनुष्य खेलते हैं। तुम्हारी गोद में मनुष्य यानी तुम्हारी जो तरंगे हैं उसमें विलास करते हैं, खेलते हैं, मनुष्य स्नान करते हैं, वैसे ही धन्य होते हैं जैसे छोटा बच्चा, शिशा मतलब छोटा बच्चा अपनी माता की गोद में खेलकर खुश होता है, प्रसन्न होता है। पयस्ते कुल्याभि व्रजति बहु दूरम सुमधुरम ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गंभीरे ते नीरे तरणेषु सुखम यान्ति पथिकाः वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यै उपकृताः। पयः दूध के लिए भी होता है और पयः पानी को भी कहते हैं, तो यहाँ पर पयः का अर्थ पानी के लिए लिया गया है। पयस्ते ते मतलब तुम्हारी, कुल्याभि मतलब छोटी नहरों के द्वारा, बहु दूरम तो और कैसा जल है, सुमधुरम बहुत मीठा, तुम्हारा बहुत मीठा, ते मतलब तुम्हारा, सुमधुरम बहुत मीठा जल छोटी छोटी नहरों के द्वारा, बहु दूरम ब्रजती बहुत दूर तक, ब्रजती मतलब चला जाता है, तथा सिक्तम अब चला जाता है जल तो क्या होता है उससे, तथा उसके बाद सिक्तम सींचे गए क्षेत्रम भवति खेतों की सिंचाई होती है, और खेत कैसे हो जाते हैं, हरितम चापि ललितम खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं, उस जल से सींचे गए खेत हरे भरे और सुंदर होते हैं। गंभीरे ते नीरे तरणिषु सुखम यान्ति पथिकाः, तुम्हारे गंभीरे मतलब गहरे, नीरे मतलब जल में, तरणिषु कहते हैं नाव को, सुखम यान्ति पथिकाः पथिक सुखपूर्वक जाते हैं, तुम्हारे गहरे जल में नावों में बैठकर पथिक सुखपूर्वक जाते हैं। वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यै उपकृताः, हम सब पर तुम अपने कार्यों से बार बार, भूयो भूयो मतलब बार बार, संसार पर अपने कार्यों से उपकार कर रही हो, हम सब पर संसार में मनुष्य क्या है, आपके कार्यों से धन्य हो रहा है, तो हम सब पर संसार में अपने कार्यों से आप बार बार उपकार, भूय भूय मतलब बार बार, उपकृता मतलब उपकार कर रही हो। अयि पुण्य गंगे जगति जननम चेत मम पुनः भवेत् क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा सदा सेवे नीरम सुरनदी तवेदम सुकरम न मे अन्यस्यादिह तव तटविहारे विहरता। अय पुण्य गंगे, हे पुण्य देने वाली गंगा, चेत मतलब यदि, मम मतलब मेरा, पुनः मतलब फिर से, जगति मतलब संसार में, जननम मतलब जन्म हो, हे पुण्य गंगा यदि मेरा संसार में फिर से जन्म हो तो भवेत् क्रीडा भूमि, आपकी क्रीड़ा भूमि अर्थात जहाँ पर आप रहती हो उस आपकी क्रीड़ा भूमि
भारत की शुभ धरती पर ही होना चाहिए। भवेत मतलब होना चाहिए। यदि मेरा फिर से जन्म हो तो आपकी क्रीड़ा भूमि भारत की शुभ धरती पर ही होना चाहिए। सदा सेवे नीरम सुर नदी, हे सुर नदी, हे देव नदी, हमेशा सेवन करने योग्य तुम्हारा यह जल हमारे लिए क्या हो, सुखकरम, सुख देने वाला हो। ना में अन्य इत्यादि तब तट विहारे विहरता, तुम्हारे तट पर विहार करने के अतिरिक्त ना में अन्य मेरी कोई दूसरी इत्यादि मतलब इच्छा नहीं है। तुम्हारे तट पर विहार करने के अतिरिक्त मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है। आज के लिए इतना ही। इस पाठ के अभ्यास कार्य के लिए अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।